बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बीफ मखनी हांडी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अमेजिंग तरीके से आज मैं आपको जो है वो अचारी बीफ मखनी हांडी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मखनी अचारी हांडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अचारी मसाला पाउडर बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो ग्राइंडर मशीन का इस तरह का जार ले लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून साबित धनिया ले लेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे शाहजीरा ले लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो कलौंजी ले लेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो मेथी दाना ले लेंगे। तकरीबन भी इसके अंदर हम जो है वो 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ले लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ले लेंगे या हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। इन तमाम को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा फॉर्म में इनका मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन भी ½ kg के करीब यहाँ पे जो है वो बीफ लिया है, मिक्स बोटी लिए, साथ ही इसके अंदर हमने 1 प्याली के करीब दही ले ली। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। अचारी मसाला पाउडर बना के रेडी किया था, इसके अंदर भी हम 1 टीस्पून हल्दी मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसे हम साइड पर रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही तमाम चीज़ों के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करके इसे तकरीबन भी 1 घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जो हमने पाउडर बना के रेडी किया था, हाफ पाउडर को हम इस तरह से तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून दही के अंदर अच्छा सा मिक्स करके इस तरह से हरी मिर्चों के अंदर कट लगा के भर लेंगे और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने 1 प्याली के करीब तेल ले लिया। एक पैन के अंदर तकरीबन भी 2 अदद जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके ऐड कर लिया है। अच्छा सा फ्राई करेंगे, लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। तो फुल फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। ज़्यादा तेल के अंदर जो है वो प्याज जल्दी से जो है वो ब्राउन हो जाती है। तो देख सकते हैं आप लाइट सा कलर आ चुका है, प्याज जो है वो कच्चापन दूर कर चुकी है, नरम सी हो चुकी है। तब हम इसे स्टेज के ऊपर जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था 1 घंटा हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1 घंटा होने के बाद जो है वो बीफ अच्छा सा टेंडर जूसी सा ऑलरेडी हो जाता है और जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर गोश्त के अंदर अच्छा सा चला जाता है। तो देख सकते हैं आप प्याज के अंदर हमने जो है वो बीफ ऐड कर दिया है। इसके साथ इसके अंदर हम कुछ मसाले इसके अंदर ऐड अभी नहीं करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब गोश्त जो है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने अच्छा सा प्यूरी बना के ऐड कर लिया। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद टमाटर प्यूरी को अच्छा सा मिक्स करेंगे गोश्त के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। प्याज, टमाटर और दही के अपने पानी में ये अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएगा। गोश्त ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी पानी में अच्छा सा जो है वो गल जाएगा। टमाटर प्यूरी को गोश्त में अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो मसाला पाउडर बना के रेडी किया था, अचारी मसाला पाउडर, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो बचा हुआ मसाला था, जो हमने हरी मिर्चों के अंदर ऐड किया था, वो थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो इसके साथ ही इसके अंदर हम वो भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तमाम मसाले को गोश्त के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम जो है वो कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने तमाम मसाले जो है वो इस मसाले के अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ इसके अंदर हम दही भी कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, नमक भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने जो है वो बीफ को मैरिनेट करते हुए जो है वो ऐड कर दिया था, तो इसलिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड नहीं करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं आप गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छा सा फ्राई भी हो चुका है, गोश्त भी अच्छा सा जो है वो गल चुका है। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मलाई हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम ऐड की। अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो अचारी मखनी हांडी बन के रेडी हो जाएगी। तमाम जो है वो क्रीम अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएगी। इसके साथ इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर जो है वो एक मखनी सा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा
और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो मक्खन का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हम जो है वो बटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो मक्खन ऐड कर दिया है, बटर ऐड कर दिया है। आप जो है वो अगर आपके पास सिंपल घर का मक्खन हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का यानी कि जो इस तरह के पैकेट वाले जो है वो मक्खन होते हैं, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर होता है, तो आप इसमें वो ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा अलग सा जो है वो फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो ब्लू बैंड का मक्खन ऐड किया है, तो आप भी ब्लू बैंड का ही मक्खन ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें जो हमने मसाले के अंदर भर के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक करेंगे। हरी मिर्चें जो है वो अच्छे से नरम हो जाएंगी। तकरीबन भी टोटल हमने जो है वो 45 मिनट के प्रोसेस में हमने ये गोश्त बना के रेडी कर लिया, यानी कि ये बीफ की जो है वो अचारी मखनी हांडी हमने बना के रेडी कर ली। तो इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी, अलग सी फ्लेवर सी आपकी जो है वो ये बीफ मखनी हांडी बन के रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी, कितनी यम सी बन के रेडी हुई है और बीफ भी कितनी अच्छी तरह से हमारा जो है वो गल चुका है। बीफ हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम सा, जूसी सा और बहुत ज़्यादा मुलायम सा हमारा जो है वो गल के रेडी हुआ था, यानी कि अच्छा सा कुक हो चुका था। देख सकते हैं आप हमारी अमेजिंग सी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी और झटपट में बन जाने वाली मज़ेदार सी बीफ अचारी मखनी हांडी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।